हे गाइस, मैं आरती शुक्ला एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 3 और 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, हमें क्या करना है, प्रूव करना है दैट दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। ठीक है, इसको हमें इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, अब देखो, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा टुकड़ों में लिख लेते हैं। इस तरीके से लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा और 3, 2 × 3 6। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी cos स्क्वायर थीटा × 3। ठीक है, अब देखो sin स्क्वायर थीटा और होल की पावर 3 है तो 2 × 3 6, वापस ये वही बन जाएगा। उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा और ये होल की पावर 3 है तो 2 × 3, वापस ये क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है दैट a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b × a² माइनस a × b प्लस b²। ठीक है ना, तो वही हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हम मान लो तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अंदर 3 और बाहर 2 लेते हैं, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें काम करता है, हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b × a² माइनस ab + b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या, a³ + b³ तो है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, a + b। तो a क्या है, ये ब्रैकेट वाला पूरा क्या है हमारे लिए a, यानी कि a + b, यानी कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर a का स्क्वायर यानी कि a इसका स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस a × b, तो a क्या है, ये पूरा a है, sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। और फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, ये वाला है, cos स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये सारा हम एज इट इज़ वापस लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख रही हूँ, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास में ये बचा है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये क्या है, a² प्लस 1 तो मल्टीप्लाई में इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, ये है a² प्लस ये है b²। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a² हुआ ये। ठीक है, ये हुआ क्या, b², a² प्लस b²। और यहाँ पर मैं क्या ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई ऐड करी हूँ यहाँ पे 2 × a × b, यानी कि 2 × sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 × a × b, तो वापस मुझे एक बार और इसको माइनस में भी लिखना पड़ेगा ताकि इसमें कोई चेंज ना आए, कोई भी चेंज ना आए, इसलिए मुझे वापस फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस में भी लिखना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट जाएंगे और वापस ये ऊपर वाले की तरह आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बच गया था मैं लास्ट में लिख रही हूँ माइनस sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये था। अब देखो, a² प्लस b² प्लस 2 × a × b, यानी कि ये पूरा क्या है, एक इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर।
फिर अब देखो ये दोनों पूरे सेम है, दोनों पूरी टर्म सेम है, दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, 2 + 1 कितना हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हैंस प्रूफ। एक बार फिर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको टर्म्स को ब्रेक कर लिया, 2 × 3 के फॉर्म में लिख दिया, कोई चेंज आया नहीं आया। अब ये क्या बन गया a³ + b³ जो कि किसके इक्वल होता है a + b × a² - ab + b² के इक्वल होता है। फिर इसकी जगह हमने ये वैल्यूज रख दी a + b यानी कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा, सब जगह हमने क्या रख दी इनकी वैल्यूज रख दी। उसके बाद में इन दोनों का सम होता है 1 और फिर मल्टीप्लाई में ये एज इट इज आता। ठीक है, फिर देखो ये a² है और ये b² है, तो हमने क्या किया है इसमें +2ab अपनी तरफ से ऐड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चेंज ना आए इसलिए हमने वापस इसको एक बार फिर से माइनस में भी लिख दिया, दोनों कट जाएंगे और वापस यही बन जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब a² b² + 2ab वो पूरा किसके इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख भी सकते हैं रीजन में a² + b² + b² + 2ab = a + b की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये पूरा लिख दिया। ठीक है, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया a + b का होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों सेम टर्म्स है इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इन दोनों का सम होता है 1, 1 का स्क्वायर किया तो 1, और ये पूरा एज इट इज। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन, tan θ / 1 - cot θ + cot θ / 1 - tan θ = 1 + tan θ + cot θ, यानी कि इसको इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो tan θ है, tan θ का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर होल डिवाइडेड बाय 1 - कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, कॉट थीटा = कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे वालों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेना मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड से कहाँ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं आगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो जल्दबाजी में ये मत देखना कि हाँ दोनों सेम है हमने जल्दी से लिख लिया, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अभी मैं क्या करूँगी, फिर बाद में हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने में हमें सेम टर्म्स होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको इसी टर्म में चेंज करते हैं, मतलब इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही बनाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मुझे इसको साइन थीटा को पहले लाना है तो माइनस साइन थीटा आगे आ गया, और कॉस थीटा अभी किसका है, प्लस का, तो ये है कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यानी कि यहाँ मुझे माइनस लेके आना और यहाँ से माइनस हटाना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस हटाना है तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा, और प्लस जो होता है वो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, ये हो गया सेम में चेंज हो गया। और ये जो माइनस है वो कहाँ आ जाएगा, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ? वापस थोड़ा ध्यान से सुनना, इस टर्म को मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि इस तरीके से लेके आना है, ताकि दोनों ही क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो एलसीएम मेरे को लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैंने पहले इन दोनों को चेंज कर लिया इस सीक्वेंस में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ प्लस का है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे ये प्लस का बनाना है और ये माइनस का बनाना है, तो मैंने यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस आ गया और कॉस थीटा, ठीक है। तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये अब क्या बन चुका है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन चुका है, ठीक है। अगर ये वाला पूरा सीक्वेंस प्रोसेस समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस समय मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये वाला जो है वो इस सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा और फिर माइनस यानी यहाँ साइन चेंज कर देंगे और फिर दोनों ब्रैकेट्स को क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट सेम है तो ये की बारी आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, देखो कॉस थीटा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है, ठीक है। क्या बचा, साइन थीटा, साइन को इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर से तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, फाइन। फिर देखो साइन और यानी कि ये और ये पूरा यहाँ पर है, क्या नहीं है, कॉस थीटा, कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a cube minus b cube is equals to a minus b bracket a square plus ab plus b square, क्लियर। अब यहाँ पे उस तरीके से लिख देंगे, देखो a माइनस बी, तो a क्या है हमारे लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर इनटू में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं और दोनों ही मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा ही ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बच गया ये और नीचे बच गया ये, ठीक है। क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो मुझे क्वेश्चन में देखना है, पहले मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये तीन टर्म्स है ना यहाँ पे, तो इन तीनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है।
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये जो एलसीएम होता है वो तीनों, वो सारी टर्म्स के नीचे होता है, तो हमने क्या किया, तीनों टर्म्स को ब्रेक करके लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, इसके नीचे भी आएगा, ये इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। ठीक है, अब देखो साइन कट रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये पूरा ही कट रहा है, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से ये क्या कट रहा है, कॉस कट रहा है। ठीक है, तो यानी कि साइन अपॉन कॉस विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यहाँ बचा 1, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हैंस प्रूफ। एक बार फिर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हमने इन टर्म्स को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में हमने नीचे वाले टर्म्स का यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया अलग अलग। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में इनको डिवाइड से मल्टीप्लाई में हमने भेजा, तो मल्टीप्लाई में डिजिट का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग हैं, इनको सेम करने के लिए, इन दोनों को सेम करने के लिए, ताकि हम एलसीएम अच्छे से ले सकें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया और ये इसी सीक्वेंस में आ गया। ठीक है, और साइन कैसे चेंज हुआ वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आया, फिर यहाँ आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज रख दी, नीचे वाला एज इट इज आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये कट गया और ये बच गया। इन तीनों टर्म्स को यहाँ पे मैंने देखा मुझे ये प्रूफ करना है, 3 टर्म्स है, तो मैंने तीनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख दिया। जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया, ये रिमेनिंग हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एंड आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 18। साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, और हमें इसको इक्वल बनाना है किसके, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा के इक्वल लेके आना है। सो स्टार्ट द क्वेश्चन। साइन थीटा, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको साइन और कॉस की फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी है उनको कुछ नहीं करेंगे, और जो साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है उनको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा क्या किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब अंदर वालों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। साइन थीटा एलसीएम लिया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस डिवाइड किया 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा प्लस एलसीएम लेना। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर वाली टर्म्स हमें सेम लग रही है, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, प्लस के टाइम पे सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम एक काम करते हैं, इस कॉस को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा और कॉस को बाहर ले आते हैं, कॉस थीटा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, साइन को बाहर ले आते हैं डिवाइड में, इधर ही है ये। ठीक है, और यहाँ बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये पूरी टर्म एक, ये पूरी टर्म एक, इन दोनों में कुछ चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, ये ब्रैकेट्स, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों एक ही है, तो हम इन ब्रैकेट को क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट हमने बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है,
अब यहाँ इस पूरे टर्म में से अगर ये ब्रैकेट बाहर चला गया तो क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ से ब्रैकेट बाहर चला गया, क्या बच गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। फिर देखो कि ये तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे कॉस तो है, साइन नहीं है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस को कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा 1 और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इट्स माई मिस्टेक। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को टर्म्स को अलग अलग करके लिख देते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही करते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा और यहाँ बच गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। इस टर्म में लिखना है तो सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। आई रिपीट द क्वेश्चन। देखो टेन थीटा हमने सब टर्म्स को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लिया है, उसके बाद में ये आया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने साइन कॉस की फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने अंदर वालों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट ऊपर वाले सेम दिख रहे थे तो हमने नीचे वाली डिवाइड वाली डिजिट्स को क्या कर लिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। अब दोनों ही टर्म में ये ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लिया, जो बच गया वो हमने अंदर लिख दिया। फिर अंदर वालों का एलसीएम लिया, ठीक है, और इनका सम होता है 1, ठीक है, बाकी एज इट इज आया। फिर हमने क्या किया, ये लिख दिया और दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख दिया हमने, ठीक है। जो कट रहा था वो काट दिया और जो बच गया वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 एंड आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।